हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ इस कोरोना के संकट की घड़ी में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, समन्वय के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रबंध का प्रकृति, प्रबंध का अर्थ, साथ ही साथ प्रबंध का स्तर, जिसमें 3 स्तर हम लोग देख चुके हैं, फिर प्रबंध के कार्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वो सारे पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग देखेंगे समन्वय के बारे में, समन्वय का अर्थ और इसकी परिभाषा। जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ती हूँ या फिर पढ़ाती हूँ तो मुझे एक घटना याद आ जाता है अपने लाइफ का, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार हुआ यूँ था कि मेरा एक कजन ब्रदर था जिसको फ्रेंड के साथ टूर पे जाना था। टूर काफ़ी दूर था, प्लान वो लोग किया था काफ़ी लंबा टूर, तो इसलिए उसको अर्ली मॉर्निंग जाना था। ठीक है, मॉर्निंग में 5 बजे उसको घर से निकल जाना था। तो हुआ ये कि वो सोचा कि सुबह जल्दी उठना है, तो इसीलिए अपना अलार्म क्लॉक में वो टाइमर लगा के सोया 1 घंटा पहले का, ताकि वो तैयार हो सके, अच्छे से रेडी होके और टाइम पे टूर पे जा सके। ठीक है, तो उसकी मामी को भी ये बात पता चला कि उसका बेटा जो है मॉर्निंग में टूर पे जा रहा है और टूर ऐसे वैसे ये सब कुछ है, तो उसको थोड़ा जल्दी उठना है। तो वो क्या करती है, एक तो मेरा जो ब्रदर था वो लगभग 4 बजे के आसपास का अलार्म सेट करके वो सो गया। ठीक है, तो उसकी मम्मी आई, अलार्म क्लॉक को 1 घंटा और पीछे कर दी, यानी कि अगर मान लो वो 4 बजे का अलार्म लगाया तो उसकी मम्मी जो है 1 घंटा और बैक कर दी, तो 3 बजे का अलार्म सेट हो गया। अब क्या हुआ कि मॉर्निंग में मेरा जो ब्रदर था, जो कि 4 बजे का अलार्म लगा के सोया था, अलार्म बजा, वो उठा तो टाइम देखा 3 ही बज रहा है। वो सोचा इतना जल्दी मैं उठ के क्या करूँगा, तो वो फिर से अलार्म बंद किया और फिर से वो सो गया। तो जब वो सेकेंड टाइम अलार्म बंद के सोया तो हुआ ये कि बाद में वो जाग नहीं पाया। अचानक उसके दोस्त सारे आ गए, सभी लोग जब उसके घर पे आ गए तो उसकी मम्मी उसको जगाने के लिए गई। वो जब जागा तो अच्छे से ढंग से रेडी नहीं हो पाया, तैयार नहीं हो पाया, पैकिंग भी ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम हो चुका था, सारे दोस्त उसके वेट कर रहे थे। तो सबके साथ फिर उसको जाना भी था टाइम पे, क्योंकि दूर भी जाना था। लेट होने की वजह से कभी मम्मी पे चिल्लाए तो कभी कुछ करे, ऐसे करके वो ढंग से नहीं, उसका मूड मतलब टूर पे जाने से पहले जो है उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। जो उसका टूर का जो सपना था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर भी जैसे तैसे वो रेडी हुआ और अपने दोस्तों के साथ टूर पे चला गया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुआ। आई मीन वो तो टाइम अच्छे से मतलब अलार्म सेट करके सोया, फिर भी वो नहीं जाग पाया, तो मिस्टेक कहाँ से हुआ उससे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि उसके और उसके मम्मी के बीच का जो रिलेशन था, मिस्टेक वहाँ पे हुआ। अगर वो अपनी मम्मी के साथ तालमेल बना के रखता, अपनी मम्मी को वो बोलता कि मैं सुबह टूर पे जा रहा हूँ तो मैंने ये अलार्म सेट करा हुआ है, आप यहाँ पे कोई छेड़छाड़ मत करना, या फिर आप फिर से अलार्म वगैरह सेट मत करना। मम्मी को पता होता कि अलार्म वो लगा चुका है, तो वो फिर से अलार्म सेट नहीं करती और वो टाइमली फिर उठ पाता और टाइमली फ्रेश होके दोस्तों के साथ टूर पे अच्छे से जा पाता। तो यहाँ पे हम लोग ये जो घटना था, ये जो इंसिडेंट था, ये बताने का उद्देश्य यही था कि समन्वय का मतलब ही होता है कि आपस में तालमेल बनाए रखना। समन्वय जो है केवल बिजनेस में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में ये यूजफुल है। जैसे अभी हम बताइए तो घर था ना, इसमें तो कोई बिजनेस नहीं था, घर में भी समन्वय की आवश्यकता होती है, चाहे कोई टीम प्लेयर हो, बिजनेसमैन हो या फिर हाउस मेंबर हो, सबके बीच में समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं समन्वय का अर्थ क्या होता है। समन्वय से आशय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में एकता अथवा तालमेल बनाए रखने से है। समन्वय से लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। समन्वय की आवश्यकता केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर होती है। तो जैसा कि मैं अभी बताई, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो क्रियाएं की जाती हैं
उन क्रियाओं के बीच में एकता बनाना, तालमेल बनाए रखना ही क्या है? समन्वय है। और समन्वय के कारण ही लोग एक दूसरे के साथ टीम के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी पूर्ति सफलतापूर्वक हो सके। ठीक है। और ये केवल व्यवसाय पर ही लागू नहीं होता, सभी स्थानों पर लागू होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई बिजनेस है, किसी प्रोडक्ट को वो तैयार करता है। उस बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट है, स्टॉक डिपार्टमेंट है, वेस्ट मटेरियल डिपार्टमेंट अलग है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उस बिजनेस में। तो अब अगर उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल अच्छे से ना हो, उनके बीच एकता ना हो, तो क्या वो व्यवसाय एक दिन भी सही ढंग से चल पाएगा? क्या उसमें जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो पाएगा? हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट में सारे जो भी सामान परचेज करने हैं वो बहुत ज़्यादा परचेज करके ले आया, कच्चा माल जो है उसको खरीदना था तो वो बहुत ज़्यादा खरीद करके ले आया। उसने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे बात भी नहीं करी कि कितने की आवश्यकता है और वो बहुत सारा लेके आया। अब क्या होगा कि जो कच्चा माल वो एक्स्ट्रा लेके आया है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, क्योंकि उतने की आवश्यकता नहीं, उतना प्रोडक्शन उतना स्पीड से नहीं हो रहा है जितना वो कच्चा माल लेके आया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि काम जो है वो सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सभी कार्यों के बीच में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। सभी के बीच में आपसी तालमेल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए समन्वय को जो है एक बहुत ही प्रबंध का प्रमुख कार्य माना गया है। ये प्रबंध का कार्य ही नहीं, साथ ही साथ प्रबंध का सार भी है। प्रबंध के जितने कार्य होते हैं जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी कार्य को करने के लिए उनमें समन्वय का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं को। सबसे फर्स्ट में है कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार। तो कुंज तथा ओडोनेल ने क्या कहा है समन्वय के बारे में, उसको देखते हैं। समन्वय प्रबंध का सार है जो कि निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय क्या है? समन्वय जो है वो प्रबंध का सार है जो प्रबंध के द्वारा या जो भी संस्था है उसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच एकता स्थापित करना है। ठीक है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा है समन्वय के बारे में? हेनरी फ्योल के अनुसार समन्वय किसी संस्थान की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। इस तरह से इन परिभाषाओं को देख के हम कह सकते हैं एक निष्कर्ष के रूप में कि समन्वय जो है वो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना एवं उनके बीच में एकता स्थापित करना है। समन्वय केवल प्रबंध का कार्य ही नहीं अपितु प्रबंध का सार भी है। ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा समन्वय के बारे में, समन्वय क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे और एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। थैंक यू।